हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में पॉलिटिकल साइंस का एक नया प्रैक्टिस सीरीज लेके आ चुके हैं जो विभिन्न टीचिंग नॉन टीचिंग एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। अधिनियम के द्वारा यानी किस अधिनियम के द्वारा कोलकाता की फोर्ट विलियम में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो ये हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ये आपका आर्टिकल या अनुच्छेद 117 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी यानी किसने की थी। तो ये आपके हो जाएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से, लोकसभा के विघटन से, संसद के प्रशासनिक शक्तियों से। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य सूची के विषय के संबंध में सदन की विधायी शक्तियों से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। तो आप सभी को पता है लोटस यानी कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 352। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा भाग 12। भाग 12 में वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं कहता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। तो ये आपका क्या है 19 के 1 के अ में क्या है 19 के 1 के अ में। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय सम्मिलित है। संघ सूची में कौन सा विषय सम्मिलित है। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे तो संघ सूची में खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनिमय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय होते हैं। भारत के संविधान के 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो ये हो जाएंगे आपके 29 विषय। कितने हो जाएंगे 29 विषय। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसमें आपको देखना कि कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखते हैं। उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार सही है, मौलिक अधिकार है। समान काम के लिए समान वेतन ये मौलिक अधिकार में नहीं आता है आपका। कानून के समक्ष बराबरी सही है। धर्मपाल की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन बी जो है आपका मौलिक अधिकार नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बंबई प्रांत को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था। किस सन में किया गया था ऐसा। तो ये आपका हो जाएगा 1960 में। कब किया गया था 1960 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? संसद। क्या हो जाएगा? संसद। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है तो कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो समानता का अधिकार आपका किसमें आता है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या है? समानता का अधिकार है। 14 से 18 तक। निम्नलिखित में से एक राज्य के नीति के निदेशक तत्वों में नहीं है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में क्या नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अस्पृश्यता का उन्मूलन हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 21, 20 और 21 के अतिरिक्त। 20 और 21 के अतिरिक्त ये किसमें है? तो ये आपके हो जाएंगे अनुच्छेद 359 में। किसमें? आर्टिकल 359। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि प्रजातंत्र किस तथ्य पे आधारित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक भारतीय नागरिक द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता मुख्य रूप से किस याचिका के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है? तो क्वेश्चन नंबर ये 16 देखते हैं। ऑप्शन इसका ऊपर दिया गया है। तो आपका हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है तो ये आपका हो जाएगा संसद के दोनों सदनों में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह निश्चय करने का अधिकार कि कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी निम्नलिखित को प्राप्त है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सरकारिया आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है सरकारी आयोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान की किस धारा के तहत वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है? वित्तीय आपातकाल किसमें लागू किया जा सकता है? आर्टिकल 360 अनुच्छेद 360 में। भारत के राष्ट्रपति की निषेधाधिकार की शक्ति का स्वरूप है तो ये संपूर्ण निषेधाधिकार, ये भी सही है। पॉकेट वेटो, ये भी सही है। निलंबनकारी निषेधाधिकार, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बजट का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, बजट शब्द का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? इसमें सही क्रम आपको देखना है कि भारत के राष्ट्रपतियों का सही क्रम क्या है। तो ये आपके हो जाएंगे, पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, दूसरे एस राधाकृष्णन हो जाएंगे, जाकिर हुसैन, बेबी गिरी हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किन भाषाओं को संविधान द्वारा संसद की कार्य प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए घोषित किया गया है?
तो ये आपका हो जाएगा अंग्रेजी और हिंदी दोनों। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं नियुक्त हुआ था? तो इनमें से कौन से उपराष्ट्रपति हुए जो राष्ट्रपति नहीं नियुक्त हुए थे? तो आपके हो जाएंगे कृष्णकांत। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कृष्णकांत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो ये उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। भारत का प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, शस्त्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इन सभी के द्वारा लोकसभा की बैठक को समाप्त किया जा सकता है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो एक व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री 25 वर्ष की उम्र में बन सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? ये आपको हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसे धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसमें दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो ये आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ निम्न में से किससे संबंधित था? तो ये आपका हो जाएगा कुछ राज्यों में किए गए कृषि एवं कृषि भूमि संबंधित सुधार के संरक्षण से। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो ये आपके रहे हैं जीवी मालवांकर। कौन रहे? जीवी मालवांकर, जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्यसभा की लोकसभा समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स विथ लोकसभा इन। तो इसका आप देखते हैं कि आंसर क्या होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संविधान में संशोधन करने के विषय में। संविधान में संशोधन करने के विषय में ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? तो 40 नंबर का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 64वां बिल संविधान संशोधन बिल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। संविधान के आधारभूत ढांचे को स्पष्ट किया है। तो
केशवानंद भारतीवाद 1973 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 संबंधित है, तो ये आपका है अनुच्छेद 334 से। ऑप्शन ए सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो राष्ट्रपति एवं राज्यपाल। ऑप्शन ए सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो ये आपका हो जाएगा संबंधित राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय में। किसमें? उच्च न्यायालय में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो ये आपका हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन डी। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की है? ये आपका हो जाएगा द्विस्तरीय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, द्विस्तरीय। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पंचायती राज को के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया किसके द्वारा? तो ये आपका हो जाएगा भारतीय संविधान के 73वें संशोधन। ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को उसकी कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व कैसे हटाया जा सकता है? तो यह प्रक्रिया आपका है संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आज के क्लास का आखिरी सवाल देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निर्देशों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो आपका हो जाएगा 21। ऑप्शन ए सही है। तो आज के क्लास में हमने टॉप 50 क्वेश्चन देखे। तो ये सारे क्वेश्चन आपको विभिन्न एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे टीजीटी, पीजीटी, बिहार में जो TRE 4 होने वाला है, जूनियर, प्राइमरी, अपर, सारे एग्जाम में पीजीटी लेवल पे बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और साथ ही साथ नेट JRF में पॉलिटिकल साइंस में यह काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और जहां भी GS में आपको ये बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, जहां पे GS में क्वेश्चन आते हैं पॉलिटिकल साइंस से, वहां पे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।